हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, क्या मार्केट प्राइसिंग करके चल रहा है, क्योंकि ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि वेडनेसडे को एक बड़ा इवेंट है जिसका मैं 4 महीने से इंतजार था। तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या किस तरीके से मंडे के लिए प्लान हो सकता है, किस जोन के ऊपर आपको अपसाइड डाउनसाइड का प्लान करना चाहिए, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल रही है, मिलती रहेंगी। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरा देखेंगे, थोड़ा बहुत बेनिफिट वहां से मुझे भी होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि भाई फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ। ओके, देखिए फ्राइडे को मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हुआ जैसे एक्सपेक्टेड था। एक ऑल टाइम हाई पे थर्सडे को क्लोजिंग आई थी, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया है। ओके, पर इस साइडवेज की एक खासियत है कि मार्केट डाउन साइड भी नहीं चला है, होल्ड किया अपने लेवल को। यानी कहने का मतलब है कि लिक्विडिटी गेन कर रहा है और मार्केट अपसाइड होल्ड कर रहा है, यानी एक बड़ा मोमेंटम और अपसाइड ड्यू है और मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियो बनते हुए हम आगे डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई थर्सडे को क्या हुआ था। ओके, मैंने बीटीएसटी वीडियो में भी डिस्कस किया था, पर मैं जल्दी में डिस्कस कर गया, पर कुछ चीजें आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्सडे को मार्केट ने एक जबरदस्त निफ्टी की एक्सपायरी थी, हमने भी मूव को कैप्चर किया, उसको आगे डिस्कस करेंगे। पर कहने का मतलब है एक जबरदस्त मूव आया। अब ये मूव क्यों आया था ये मैं आपको बता दूं कि भाई यहां पर एफआईएस ने काफी अच्छी बाइंग करी थी। ठीक है, बाइंग का मतलब एफआईएस ने 7,000 करोड़, देखिए एफआईएस लगातार बाइंग कर रहे हैं। ओके, पर उस दिन सबसे हाईएस्ट बाइंग सेलिंग करते हुए सुना है 7,000 करोड़ की। पर कहने का मतलब है बाइंग के केस में ये सबसे बड़ी बाइंग है और 7,000 से ज्यादा करोड़ की बाइंग कर रहा है। पर एक चीज याद रखिएगा, इस बाइंग में एक खासियत है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखने को मिला होगा, क्योंकि यहां पर एफआईएस ने जो बाइंग करी है वो फ्यूचर्स में बाइंग करी है। ठीक है, फ्यूचर्स को बाय करके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो काफी चीजें देख लेते हैं, वो काफी उनका टीम एक्सपर्ट सारे एनालिस्ट बैठे हैं वहां पर, तो वो कहीं कुछ ना कुछ तो देख रहे होंगे। पर साथ के साथ देखिए 7,000 करोड़ की तो बाइंग करी है, पर एक चीज और इंपॉर्टेंट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्या कि वो फ्यूचर्स में 7,000 करोड़ करे थे, वहीं के वहीं यहां पर ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस को भी बाय करे थे और कॉल ऑप्शंस के थ्रू उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए बनाए। ठीक है, ये चीज आपको कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 20,000 करोड़ पे वहां पर एफआईएस ने ऑप्शंस के थ्रू बनाया, यानी 7,000 करोड़ उनके फ्री हो गए जो उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो कहने का मतलब है, ठीक है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो किसी भी तरीके से मार्केट में पैसा बना सकता है, पर इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 करोड़, हाँ 2-3 करोड़ के जरिए भी कुछ पॉइंट में काफी अच्छा मूव निकाला जा सकता है, पर उसमें ऑप्शंस नहीं किए जाते हैं। ठीक है, बाइंग नहीं की जाती है, वो चीज अलग है। चलिए, तो कहने का मतलब है कि भाई एफआईआर सबसे ज्यादा शातिर हैं, एफआईआर डीआईएस यार ये एक्सपर्ट्स हैं, ये मार्केट को चलाते हैं। तो ये चीज मेरे को बताना इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हमने भी मार्केट को कैप्चर किया था जब 25,000 20-30 के ऊपर निकला। मैंने बोला 20-25 के ऊपर निकले, यहाँ से अपसाइड मूव दिखाना, क्योंकि मैंने पहले इतला कर दिया था 12 बजे के आसपास, क्योंकि कुछ अजीब दिख रहा था, कुछ बड़ा हो सकता है, और वही बड़ा हुआ। राइट हैंड साइड को पिक भी दिख रहा होगा, हमने यहाँ से प्लान किया। ओके, पर हम यहाँ पर 200 और 300 की कॉल में नहीं थे, जो 25 पैसे वाली 123 चली गई 300 की कॉल, उसमें नहीं थे हम। 25,000 की कॉल में थे, क्योंकि एक्सपायरी थी, इसको तो बाइंग करने का कोई मतलब ही नहीं था, पता थोड़ा था कि मूव आ जाएगा। हमने मूव को कैप्चर किया, 40-45 वाला जो गया 110-115 के आसपास, वहां पर हम निकल गए। पर आपको एक चीज बताऊं, 25,000 की कॉल ने 400 प्लस से ज्यादा प्रीमियम दिया है। ठीक है, ओके, तो लगता है कि यार कहीं ना कहीं होल्ड कर लेते हैं, पर जब आप खुद करते हैं और सिस्टम के सामने बैठते हैं, ओके, या आप तो छोड़ के चले जाएं, फिर जहां पर क्लोज हो वो बात अलग है। पर कहने का मतलब सिस्टम के सामने पैसा दिखता है ना, तो कोई नहीं होल्ड कर पाता है, वहां पे निकलने का मन करता है कि तुरंत भाई दुगना तिगना हो गया, निकलो फटाफट, कहीं गिर ना जाए। ठीक है, तो वही चीज होती है। चलिए, ये तो थर्सडे की बात रही। ओके,
अच्छा, अब एक चीज डिस्कस करते हैं कि भाई ग्लोबल मार्केट ने फ्राइडे को क्या किया, उसको हम समझ लेते हैं। तो यूएस मार्केट, क्योंकि बड़ा इवेंट वहीं से आने वाला है, यूएस मार्केट जबरदस्त तेजी में, देखिए एक फिर से गिनरी साइड मार्केट चला है और ये गिनरी साइड चलेगा, कल भी चलेगा, मंडे को भी चलना है। क्यों? क्योंकि भाई बड़ा इवेंट है रेट कट का, उससे पहले, और ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए, तो उससे पहले तेजी बन रही है। रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में बाइंग हो रही है। ओके, लो पे जाकर जहां पे दिख रहा है बड़े इंस्टीट्यूशंस को, वहां पर वो बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो लगातार मार्केट ग्रीन में क्लोज हो रहा है, एक ऑल टाइम हाई लगा चुका है, उसके ऊपर एक लगातार दिन प्रतिदिन ऑल टाइम हाई लग रहा है अपने मार्केट में भी और वहां पर भी। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज देखिएगा कि यही तेजी की बदौलत हमारी गिफ्ट निफ्टी भी अगर मैं डिस्कस करूंगा तो यहां से गिफ्ट निफ्टी भी कह रहा है कि भाई मंडे को एक कैप अप ओपनिंग दिख सकती है 30 से 40 पॉइंट की। ओके, पर एक सेशन और होना है यूएस फ्यूचर्स का भी, अपना भी मंडे मॉर्निंग का देखते हैं, उस समय फ्यूचर्स पॉजिटिव चलेंगे यूएस के, तो अपना भी गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव में चलेगा, तो एक और बढ़त, यानी 30 से 40 दिखा रहे तो 50, 60, 70 पॉइंट की भी और बढ़त देखने को मिल सकती है। पर 30-40 पॉइंट के नीचे अगर ओपनिंग होती है तो उसको फ्लैट ओपनिंग कहते हैं, उसमें कोई बेनिफिट होता नहीं, ऑप्शंस को तो कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है 2 दिन के वीकेंड के बाद। ठीक है, चलिए, तो इस वीक क्या आने वाला है, पहले तो उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इस वीक पहली चीज तो क्या है कि मैं बात करूं मंडे की, तो मंडे को तो कोई डेटा नहीं है, वैसे ट्यूसडे की बात करना है। ट्यूसडे को 2 डेटा आने वाले हैं। एक डेटा आएगा यहाँ पर अपना ये WPI का नंबर, ठीक है, और यूएस का आएगा रिटेल सेल्स का नंबर। तो इन पर नजर रहेगी मार्केट की, पर सबसे बड़ा इवेंट तो जो है वो है वेडनेसडे को, ठीक है, जिसकी 4 महीने से, आप जून से इसका इंतजार कर रहे थे, वो इवेंट आ चुका है और रेट कट होने ही वाला है। अब बात यहां पर ये है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा या फिर 50 बेसिस पॉइंट का। तो भाई ये फ्यूचर्स ट्रेडर्स का जो मानना है, यहां पर 25 बेसिस पॉइंट का यहां पर मार्केट रेट कट दे सकता है। अब एक सरप्राइज हो जाएगा अगर 50 बेसिस पॉइंट का आ गया, तो वो एक और रैली जनरेट कर सकता है और यूएस में तो फटेगा ही फटेगा, अपना मार्केट भी उसको प्राइस इन करने की कोशिश करेगा। पर यहां पर रूटर्स पोल्स और ट्रेडर्स फ्यूचर्स का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट का आप सितंबर 18 को एक रेट कट देख सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ओके, पर एक चीज मत सोचेगा, अगर 25 बेसिस पॉइंट आए तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं, मार्केट उसको मान के चला, पर इससे ज्यादा आएगा तो सरप्राइज हो जाएगा। पर अगर 25 बेसिस पॉइंट आता है तो एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट यहां से 1000 और 2000 यानी 10% चल जाए। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि निवामा की रिपोर्ट है, उसने कॉशियस किया है कि इन्वेस्टर्स को कि पास्ट कट्स डिड नॉट लीड टू इमीडिएट इक्विटी बूस्ट। धीरे धीरे इक्विटी में बूस्ट आता है, एकदम से बूस्ट नहीं आता है, तो आप वहां पर बाय कर लें और आप शॉर्ट टर्म के लिए बैठ जाए, लॉन्ग टर्म के लिए बैठ सकते हैं। पर एक चीज याद रखिएगा, एज अ इन्वेस्टर ये टाइम अभी बैठने का नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। ऑल टाइम हाई पर जब होता है मार्केट में बैठने का मतलब बिल्कुल नहीं बनता है। एक बार रेट कट आ जाने दीजिए, देखिए मार्केट कहाँ जाता है, उसके बाद करेक्शन का टाइम जरूर आएगा। मार्केट ऐसे बिल्कुल नहीं जाएगा, ऐसे जिगजैग में ही जाएगा मार्केट। जब करेक्शन दे, फिर वहां से देखिए कि एक अपसाइड मूवमेंटम यहां से शुरुआत कर सकता है, दोबारा नए ऑल टाइम आएगी, तब आप वहां पर प्लान कीजिए। वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बैठने की, ठीक है, पर ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, ठीक है। अच्छा, और एज अ ट्रेडर देखिए, मुझे तो कहीं भी मुंह मिले रेट कट की, क्योंकि एक बड़ा रैली तो आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म हो चुका। 99% कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि सेबी कहता है कि आप कुछ भी चीज कंफर्म नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो 99% चांसेस है कि भाई एक अपसाइड या डाउनसाइड रैली ड्यू है, और एज अ ट्रेडर मैं तो भाई इस रैली को जबरदस्त पकड़ने वाला हूं। क्या आप मेरे साथ इस रैली को पकड़ेंगे या नहीं, उसके लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी मार्केट सेंटीमेंट के साथ, डाटा के साथ, जो कहता है मार्केट, अपने होप ट्रेडिंग को अलग करके अगर आप मेरे साथ सीखना समझना चाहते हैं, तो आप मेरा सेंटीमेंट्स का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सेंटीमेंट्स का ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि भाई टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और वो आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से जाकर के, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, अब आते हैं मंडे का क्या प्लान है, मंडे को मार्केट किस तरीके से चल सकता है। ओके, मेरे हिसाब से मार्केट डाउन साइड तो नहीं चलना चाहिए, ओके, मार्केट यहां से अप साइड ही चलना चाहिए, ओके, या फिर साइडवेज हो सकता है, ओके। पर हो सकता है कि मार्केट, देखिए वेडनेसडे को मार्केट चलेगा नहीं चलेगा ये पता नहीं, पर हो सकता है कल के दिन यानी मंडे को एक फिर से बाइंग एफआईएस की जनरेट हुई, क्योंकि मार्केट ने होल्ड किया है, एक बार जनरेशन हुई, फिर मार्केट ने होल्ड किया, इस दिन भी बाइंग करी और एफआईएस लगातार बाइंग कर रहे हैं। डीआई ने भी सपोर्ट किया था फ्राइडे को, अब हो सकता है मंडे को फिर से एक बाइंग देखने को मिले। क्यों? देखिए, एक और चीज है कि ट्यूसडे को जनरली फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो मार्केट साइडवेज हो जाता है, बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाता है।
ठीक है, देखा गया है काफी बार। ओके, तो कहने का मतलब है ये बाइंग फिर आपको दिख सकती है, तो इसके लिए आप रेडी रहिए। मंडे को एक जबरदस्त अपसाइड मूव दिख सकता है। डाउन साइड जाएगा तो हम कम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। क्या किस तरीके से प्लान है, तो उन लेवल्स पर आते हैं फटाफट से। ओके, तो जैसे गिफ्ट निफ्टी 30-40 पॉइंट का गैप अप देख रहा है, तो उसको हम फ्लैट ही मानकर चल रहे हैं और उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर अपने लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे निफ्टी की। ओके, देखिए निफ्टी कहीं भी ओपन हुए 30-70-80 पॉइंट गैप अप हो जाए तो वो बात अलग है। ओके, पर मेरे को लगता है इतना नहीं होगा। ठीक है, तो मार्केट वहां से आपको तुरंत तो कुछ नहीं करना है, मार्केट को नीचे आने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए। जब मार्केट क्या निफ्टी की बात करूं 25,340 के ऊपर सस्टेन करने लगे, तो यानी 300 का सपोर्ट स्ट्रांग होगा, मार्केट यहां से अपसाइड चल सकता है और बड़ा मूव आपको दे सकता है। कब? जब मार्केट 25,370 के ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 25,300 के ऊपर बैठना और एसएल ले लेना 25,340 का। ठीक है, जब इसके ऊपर निकलेगा तो जैसे ही 400 निकालेगा तो 400 पे जो कॉल राइटिंग हो रखी है वो सब गायब हो जाएगी, डर के भागेगी 500 पर, और फिर यहाँ से आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकता है और ये मूव आपको 460 और 490 तक का मार्केट दिखा सकता है, या इवन हो सकता है अगर थोड़ी टगरी बाइंग आ गई तो 25,520 तक का भी मूव मार्केट दिखा सकता है। ठीक है, तो 100 पॉइंट का मूव इजिली यहाँ से मार्केट में दिखता है, आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। क्लियर है, पर आपको अपना एसएल छोटा रखने के लिए 370 पे ही बैठना चाहिए। उसके ऊपर बैठेंगे तो एसएल फिर 340 का बड़ा नेसल निकल के आता है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, डाउन साइड की बात देखिए, डाउन साइड सिर्फ एक ही केस में बैठना है, जब मार्केट यहां से 290 280 के नीचे जाए तभी आप डाउन साइड का प्लान कीजिएगा, और यहां पर आप स्कैल्प करेंगे सिर्फ, सॉरी इसको मैं नीचे ले आता हूं, 280 के नीचे जाएगा तो आप स्कैल्प करेंगे 240 220 तक का। इसके नीचे मत देखिएगा क्योंकि 200 पर बहुत अच्छा पुट राइटिंग हो रखी है मार्केट में। क्लियर है, बात समझ में आ गई। निफ्टी का इस तरीके से प्लान करेंगे। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो बैंक निफ्टी 52,000 वाले कॉल राइटर को पूरी तरीके से डरा चुका है और एक बार 52,000 के ऊपर निकलने की जरूरत है। 52,000 निकालेगा, एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग दिखेगी। ओके, एज यूजुअल जब निफ्टी में गैप अप कुछ खास नहीं हो रहा था, बैंक निफ्टी में भी कुछ खास नहीं दिखेगा। ओके, मार्केट जहां भी खुले एक बार एकदम से बाय मत कीजिए, नीचे आने दीजिए। ओके, जब निफ्टी 51 940 950 के ऊपर सस्टेन करने लगे, आप अपनी पोजीशन बनाइए और 900 तक का आप एसएल रखिए। ठीक है, 51 900 तक का एसएल रखिए। मार्केट जब 51 950 को निकालेगा आप मोमेंटम में बैठेंगे, मोमेंटम आपको ऑप्शन में मिलने लगेगा। एक बार 52,000 निकाला, आपको बड़ा मूव दिखेगा, एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखेगा जो जनरेट कर सकता है यहाँ से 51 200 तक का मूवमेंट। ओके, है ना, एक 200 पॉइंट की रैली दिख सकती है मार्केट सारे शॉर्ट्स को यहाँ से कवर करते हुए, और एक 52 200 अगर मार्केट निकाला तो यहाँ से 52 440 तक का मूव मार्केट और यहाँ से ड्यू कर सकता है, दिखा सकता है। ठीक है, पर आप 52 200 पर अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लीजिए। देखिए बैंक्स के लिए हालत तो वही है। ओके, जब स्टॉक्स अपने ग्राउंड लेवल पर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर इंडेक्स में भी कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखेगा। तो 200 पॉइंट का मूव है, एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकता है, उसके ऊपर चलने के लिए बाइंग दिखनी चाहिए, और बाइंग अगर आती है तो भाई इंस्टीट्यूशन बाइंग आएगी, बड़े प्लेयर ही बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो करते हैं, उनको कुछ वैल्यू इन दिखता है तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी 200 पे तो मैक्सिमम क्वांटिटी आप बुक करेंगे। क्लियर। डाउन साइड की बात करते हैं। देखिए डाउन साइड एक ही केस में बैठना है, जब 51 750 के नीचे मार्केट निकले, 51 750 के नीचे निकलेगा, आप डाउन साइड प्लान करेंगे, मूव आपको मिलेगा 51 750 के नीचे 550 तक का। इसके नीचे नहीं प्लान करेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए ये 51 500 का एक अच्छा सपोर्ट है, 51 600 का सपोर्ट है, 51 700 का सपोर्ट है, 51 800 का सपोर्ट है, ये पूरे सपोर्ट लेवल्स हैं। ठीक है, तो एक बार 750 के नीचे 800 के क्या होगा, यहाँ पर पूरी तरीके से शॉर्ट कवरिंग मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से 750 के नीचे आपको 500 का तक का मूव एक स्पाइक इन मिल सकता है, वो आप कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लीजिएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, मार्केट इन्हीं लेवल्स पे आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।